हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे माता पिता को सभी को चरण स्पर्श और मेरे छोटे भाई बहनों को तहे दिल से बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों है ना, ये व्लॉग हमारे शाम का है और शाम के बजे थे कुछ 5 5:30 और मैं ऊपर सारा काम करके कपड़े वगैरह धुलना थे बहुत सारे, तो धो के आई हूँ नीचे। और पापा जी आ गए हैं, कुछ शॉकेश वगैरह और काउंटर वगैरह मतलब कुछ यूज में नहीं था, तो वो लेके आए थे सब लोग। तो मैंने उन्हें चाय बनाई और मैं आ गई हूँ रूम में। इधर गन्नू खेल रही है और अनादी टेबल के नीचे छुपी हुई है, और टेबल के नीचे ही वो पढ़ाई कर रही थी छुपी छुपी, और मुझे नहीं था पता। तो मैंने ऐसे ही पूछ रही थी कि अनादी कहाँ है, तो वो मुझे डरवा रही थी। तो दोनों बहनें बहुत ही मस्ती कर रही थी और बहुत ही खुश थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में खेलते और मस्ती करते हुए। और कुछ देर तक हम तीनों मस्ती करते रहे और एंजॉय करते रहे। तो बस शनाती मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है और हम लोग ऐसे मस्ती करते रहे। और फिर चाय वगैरह मैंने सबको दी, तो वो सारे बर्तन रखे थे तो मैंने वो साफ़ किए। और साफ़ करने के बाद में फिर देखो गन किस तरह से अनादी अनादी के बगैर वो रहती ही नहीं बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा प्यार करती है गन्नू अनादी को, और अनादी भी। दोनों बहनें हमेशा ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करती रहे, और बच्चों की खुशी में सबकी खुशी होती है। तो इधर अनादी के पापा भी आ गए हैं और बहुत सारा सामान ऐसा आया है जो काम का नहीं है। जो बोर्ड वगैरह डले थे तो वो लेके आए हैं, तो वो उन्हें रिपेयर कर रहे हैं, सुधार लिए उन्हें। फिर मैं खाने में क्या बनाऊँ पूछा, तो मैंने बनाया दलिया, और बोल रहे थे दलिया बना लेना, तो मैंने दलिया बनाया है। और अभी मैं इसे करूँगी फ्राई। तो है ना, मिक्स वेजिटेबल लेके आए हैं, मिक्स वेज से बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जितने भी अपन इनमें हरी सब्जियाँ ऐड करो उतना ही मतलब वो बहुत ही पौष्टिक और एनर्जी भरा होता है। तो शिमला मिर्ची लेके आए हैं, टमाटर है, मूली गाजर जो भी अपन डाल सकते हैं, मटर वगैरह सब डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जितना भी डालो। तो मैंने इसमें लहसुन भी डाला, हरी मिर्ची, प्याज और थोड़ी सी जीरे, हींग, सब चीज़ें डाल दी हैं। हींग डाल दो अपन तो डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। थोड़ी सी अजवाइन के दाने डाल दो तो उससे भी अच्छा रहता है डाइजेशन, एसिडिटी नहीं बनती है। और बाकी जितनी भी अपन हरी सब्जियाँ, इसमें मैं गोभी भी लेके आते तो गोभी को मैंने काटा और ऐसे पानी में, गर्म पानी में डालकर थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के और उसे निकाल लिया। इससे उसमें जेम्स वगैरह होते हैं तो वो मर जाते हैं। और बाकी हरी सब्ज़ी गर्म पानी से धो लो तो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं गोभी ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने फिर इसमें हरी शिमला मिर्ची ऐड कर दी है, और गोभी को हमेशा है ना गर्म पानी में धुल लो, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डाल के और पानी निकाल दो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने कुछ हरी मिर्ची और जो सामान काटे हैं, तो थोड़ा सा गोभी मैं इसमें दलिया में भी ऐड कर दूँगी। और शिमला मिर्ची डाली थी, टमाटर है, प्याज है और मूली है शायद। गाजर टमाटर तो लेके नहीं आए, लेकिन सीजन आने वाला और ठंडों में ना, सर्दियों में गाजर है, मटर, सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छा टेस्टी, बहुत सारा सब्ज़ी वगैरह सब डालो तो बहुत ही अच्छा लगता है। या चावल बनाओ या फिर ऐसे दलिया। दलिया अधिकतर नदी के पापा जी को पसंद है, तो वो मैं नमकीन दलिया ऐसे ही बनाती हूँ। तो इधर है ना, ये सारी सब्ज़ियाँ पक चुकी हैं। और गन्नू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, रो रही थी। मैंने कुछ हरी धनिया भी काटी है। तो नदी के पापा जी आ गए हैं और मेरी थोड़ी मदद करवाने के लिए बोल रहे हैं कि आप तुम लेना गन्नू को ले लो, मैं कर लेता हूँ। अब जो है ना, उसमें दलिया डाल रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा धांस लग रही थी, तो मैं ऐसे मुँह बंद करके खड़ी हूँ। तो दलिया को डाल दिया है और बस बन गया हमारा दलिया। थोड़ी देर इसे मिलाएंगे और बस दलिया हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप नमक ऐड करते हैं तो जो वाइट नमक होता है वो कम यूज करो। काला नमक होता है उसे खड़ा लेके आओ और बढ़िया कूटो, घर पे मिक्सी से पीस लो या फिर सिलबट्टे से भी पीस लो तो बढ़िया बारीक पीस जाता है।
और अपन उसे स्टॉक करके रखो और उसे यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने इनके लिए वही किया है। और अधिकतर मैं कम ही नमक डालती हूँ, जैसे कि जितना भी पड़ता है किसी भी चीज़ में स्वादानुसार, अगर 1 चम्मच पड़ता है तो आधी आधी चम्मच में उसमें डाल देती हूँ मिक्स करके। और हमारा दलिया हो गया है रेडी खाने के लिए। तो बस नंदी के पापा जी को है ना मैंने दलिया परोस दिया है, शायद वो ही ले रहे हैं। मैंने कहाँ से, क्या है कि मैं तो गन्नू को लिए हूँ तो बस ले लिया है उन्होंने। और वैसे है ना ऐसे समय में जब बच्चे परेशान करते हैं या मैं जल्दबाजी में होती हूँ, काफ़ी काम रहता है एक साथ में बहुत सारा करने के लिए, तो वे मेरी मदद करवा लेते हैं और उनका वही नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं है कि वो बस काम करते हैं, बस इतना है कि थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे करना चाहिए। तो बाकी अगर कोई काम भी ना करे लेकिन अपने साथ खड़ा रहे तो बाकी बहुत ही अच्छा लगता है और इस एकदम हौसला बढ़ता है कि चलो हमारी भी कदर है, हमारी भी केयर करते हैं ये लोग। तो बस चिकले वगैरह सब ऐसे डले हुए हैं और मैं पूरा ये साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करके फिर मैंने मसाला मिक्सी से पीसा और मसाला इस तरह से बनाया गोभी के लिए। तो मैं इसमें 2 टमाटर भी डाल दूँगी और गोभी मेरा तैयार है ही। तो बस गोभी की सब्ज़ी भी मेरी फटाफट बन गई। अब इधर अनादी आ गई मेरे पास में, पढ़ रही थी ऐसे ही मस्ती कर रही थी वो भी रूम में। तो बोल रही मम्मी ना मुझे तो सोना है और बस तुम सुलाओ। तो भई मैं तुम्हें सुलाने लग जाऊँ तो मेरी नींद ना लग जाए, इसलिए बेटा है ना आप खेल लो या फिर आ जाओ मैं ले लेती हूँ। तो थोड़ा मैंने लिया क्योंकि बच्चा परेशान हो रहा था, तो इस तरह से क्योंकि उसे भी अच्छा लगे, नहीं तो उसे नींद आ रही है। तो बस अब मैं सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, आटा मेरा मैंने लगा लिया है। और अनादी के पापा ने और ससुर जी ने, पापा जी ने खा लिया है दलिया। और बस अब उतनी ही रोटी बनाना है मुझे। मैंने भी दलिया खा लिया था, तो मम्मी जी के लिए और अनादी के चाचू के लिए रोटी बनाना है मुझे। तो बस और खाएंगे तो 1-2 रोटी खा लेंगे। 1-2 रोटी क्या है कि गोभी की सब्ज़ी बहुत दिन बाद बनाई है मैंने। और अब तो वैसे भी ठंडे आ गई तो ये सब्ज़ी तो बहुत ही आएगी। तो बस मैं अनादी को ही समझा रही हूँ, उसे खिला रही हूँ। और वो मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, पता नहीं किस चीज़ को लेकर शिकायत कर रही है कि ना आप मेरे पास नहीं आती हो और आप क्यों किचन में बैठी रहती हो और मुझे भी सुला दो, मुझे ना लोरी सुना दो, इस तरह से शिकायतें कर रही है। बाकी अनादी है ना बहुत तेज़ है हमारी। और हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। और इस तरह से अब जी है ना सारा सामान रखा था लेके आए थे दुकान से, काउंटर वगैरह, तो वो साफ़ कर रहे हैं मम्मी और वो। हाँ, और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, मुझे बनाना है रोटियां। मैं रोटियां सेक रही हूँ, बीच बीच में मुझे आवाज़ दे रहे हैं कोई चीज़ कहाँ है कहाँ है। तो बस मेरी एक रोटी डाल दी मैंने, फिर इनकी बातें सुन ली, फिर डाल दी। इस तरह से 4-5 रोटी मैंने सेकी हैं। गन्नू इधर हमारी सो गई है, सारे ऊपर से कपड़े लेके आई थी तो मैं दुपट्टे में बंधे एक उस पर रखे हैं। अभी सारा काम करने के बाद ही घड़ी बनाऊँगी सारे कपड़ों की। और काउंटर इधर जमा दिया है, जिधर अनादी बैठी थी टेबल रखी थी और टेबल को हमने हटा दिया क्योंकि अब काउंटर वैसे भी फ्री है। और इन चक्करों में मेरी रोटी भी जल गई इनकी बातें सुनते सुनते। कहीं इसमें बहुत सारे खन भी हैं तो मेरा सामान भी रखा रहेगा और बच्चों का भी अब ज़्यादा सामान हो गया है तो बनता नहीं है। और वैसे भी छोटा सा रूम है और हमारी फैमिली हो गई 4 लोगों की। तो पास वाला ही जो मकान बन रहा है वो अब कंप्लीट नहीं हुआ है, जब बन जाएगा तो है ना हम उसमें ही शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा सामान नहीं आ पाता और हम लोग एग्जिस्ट नहीं हो पाते। तो बस कुछ हमने सफाई वगैरह की थी तो खिसका खिसकी कर दी, कूलर को जीना के नीचे ले लिया और इधर जगह निकाल दी सारी। वो तो अभी करेंगे, शायद वो वहीं रखा है। तो बस इस तरह से सारा सामान भी इन लोगों ने जमा दिया है और मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। तो सबको खाना दिया, खाना दे के बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके और सारी किचन की सफाई करके पोछा वगैरह लगा लगू के और सब काम करके और मैं हुई हूँ फ्री। तो आई हूँ तो मेरे हाथों में ना मैं मसाज कर रही हूँ ऑयल, क्योंकि अपन बर्तन वगैरह मांजो साबुन से ऐसे ही हाथ हो जाते हैं। तो बस वही
हाथ पैर धो के शाम को और है ना तेल वगैरह जो भी है लगा लेती हूँ मैं, जिससे कि अच्छे रहते हैं हाथ पैर। या फिर ज़्यादा ठंडे पड़े तो ग्लिसरीन वगैरह गुलाब जल वगैरह लगा के सो, तो बाकी बहुत ही अच्छे मुलायम मुलायम से हाथ पैर हो जाते हैं। और हमारा ब्लॉग बस यहीं तक था। बाय बाय। ओके।